तो चल पूरा किराया दूंगा मैं आका से मांग कर। हिजरे नबी का दर्द हसीने में ले चलो, रमजान क्या किसी भी महीने में ले चलो, पूरा किराया दूंगा मैं आका से मांग कर। जल्दी बिठाओ अपने सफीने में ले चलो, पूरा किराया दूंगा मैं आका से मांग कर। जल्दी बिठाओ अपने सफीने में ले चलो। यार आप आका हुसैन के नाना के जिक्र की महफिल में बैठे हैं। हमारे यहाँ फिक्र ये है कि आंसू सा कोई दुर नहीं, कोई नहीं मूंगा। आंसू सा कोई दुर नहीं, कोई नहीं मूंगा। 100 बार यही बात कहूंगा नहीं होता। महफिल में जो आए हो तो खामोश न रहना, शब्बीर का आशिक कभी गूंगा नहीं होता। महफिल में जो आए हो तो खामोश न रहना, शब्बीर का आशिक कभी गूंगा नहीं होता। तो जरा हाथों को उठाकर एक मर्तबा पूरा मजमा कहे ना, या हसन या हुसैन, और मोहब्बत के साथ कहे ना, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। माशाअल्लाह, सलामत रहिए। एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ। करबला शरीफ में जो यजीदी लश्कर था वो कितना था आपको मालूम है? करबला शरीफ में जो यजीदी लश्कर था वो कितना था आपको मालूम है? एक रिवायत में है कि 20,000 था, एक रिवायत में है कि 22,000 था। मैं कहता हूं 20,000 बस, 22,000 बस, 22 लाख भी होते तो ये सोचे मुकाबला किनके बेटों से। मखदूमाए कायनात के दस्तरखान की फेंकी हुई हड्डियों पे मक्खियों की तरह भिनकने वाले यजीदियों, शाम के अंधेरों अली के सवेरों से लड़ने आए। कौन जीतेगा मोहम्मद के जिगर पारों से? जंग का पासा पलट देते हैं किरदारों से। सर जो सजदे में कटा ये है नजर का धोखा, शम्मा की लोग कहीं कटती भी है तलवारों से। कटा ये है नजर का धोखा, शम्मा की लोग कहीं कटती भी है तलवारों से। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कलाम के लिए फिर गुजारिश करता हूँ। सिद्धार्थनगर से आने वाले अजीम सनखा वासिफ़े शाह हुदा भाई, हवाओं की दहलीज पे चराग रोशन करने वाले अजीम मद्दाह रसूल जनाब इरफान हुसैन निजामी तशरीफ ला रहे हैं। नारा बुलंद कर लीजिए, नाराए तकबीर। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, नबी के नाम का नारा ऊंची बोले ना, लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, नबी के नाम का नारा, नबी के नाम का नारा। तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। जरा पूरा मजमा हाथों का उठा के नारा तकबीर, नारा रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। हर एक ऊंचाई का सीने से पता चलता है, अर्श पर क्या है मदीने से पता चलता है। वो नापेगा इल्मियत क्या है। रज़ा के तवज्जो भाई, अपनी तवज्जो का मरकज मिंबर शरीफ को बनाइए। पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान आपका मिंबर शरीफ पर होना चाहिए। जरा सा एक मर्तबा अपने इमाम को पुकारें, दोनों हाथों को उठा करके, और इश्क मोहब्बत की सदाएं बुलंद करें। ये दीवाना अंदाज में ये दीवाने जो इमाम इश्क मोहब्बत के बैठे हैं, जरा हाथों को उठा करके इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जरा सारे हाथ हो जाए तो कितना अच्छा लगे। जरा हाथों का उठा के इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत सरकार की बारगाह में एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मगर उससे पहले एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ हुजूर ताज शरिया की बारगाह। अभी कहीं नहीं पढ़े, आज गोरखपुर में पढ़ता हूँ। ये तमाम तर जो उलमा बैठे हैं, ये मेरी निजामत की बाजुओं की ताबीज़। अगर ये नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, ये हैं तो हम। ठीक है, मैं ताज शरिया की बारगाह में 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये बड़ी दुआओं से नवाजते हैं। अल्लाह ताला इन सबको मदीने वाले आका के बेटों का सदका अता। मतलब ये है कि फजले रब्बुल औला को देखा है, फजले रब्बुल औला को देखा है, आशिके मुस्तफा को देखा है। मेरी आंखों पे नाज कर दुनिया, मैंने अख्तर रजा को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों पे नाज कर दुनिया, मेरी आंखों पे नाज कर दुनिया, मैंने
मैंने अख्तर रजा को देखा। अख्तर रजा को देखा। मैं सोच रहा था रजा के इल्म को नापे का इल्मियत क्या है, तू क्या है और बता तेरी हैसियत क्या है। कमी तलाशने निकला है आला हजरत में, तुझे पता ही नहीं उनकी शख्सियत क्या है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह वाह। तलाशने निकला है आला हजरत में, तुझे पता ही नहीं उनकी शख्सियत क्या है। ताल्लुकात का रखना नबी के दुश्मन से ये सुन्नियत है, तो फिर सुलह कुल्लियत क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। ताल्लुकात का रखना नबी के दुश्मन से ये सुन्नियत है, तो फिर सुलह कुल्लियत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप सुने। अगर इजाजत दीजिए तो एक 4 मिसरे पढ़ूं बारगाहे मौलाए कायनात में। इजाजत है तो जरा हाथों को उठा के कहे ना या अली, और मोहब्बत के साथ या अली या अली। मैं पढ़ रहा हूँ, आपकी मुंसिफाना, आपकी समातों की मुंसिफाना अदालत तक पहुँचाता हूँ। कैसे सुनते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं सुनाकर देखता हूँ। आप कैसे सुनेंगे आपकी मर्जी, आपका मुकद्दर है। पढ़ूं, इजाजत है तो एक मर्तबा और कहे ना या अली। सारे लोगों की दुआएं चाहूं। मतलब ये है कि हो गया भाई, इसी तरह आप सुन रहे हैं। अगर हम इसी तरह सुनाने लग जाएं तो हम भी खामोश हो जाएं तो जरा सा बोलिए। मौलाए कायनात फरमाते हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ। जब आप बोलते थे सब खामोश थे, आज आप खामोश हो गए हैं, दुनिया भौंकने लगी। जरा सब बोलिए हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये फिक्र, ये नजरिया, ये सोच, ये मिशन लेकर के महफिलों में आइए और महफिलों से जाइए कि ये खबर छप जाए तैबा के किसी अखबार में, ये खबर छप जाए तैबा के किसी अखबार में, जेल बारिश को हुई है मुस्तफा के प्यार में। ये खबर छप जाए तैबा के किसी अखबार में, जेल बारिश को हुई है मुस्तफा के प्यार में। हमसे उनके इश्क का सौदा नहीं हो पाएगा, चाहे चुनवा दे हमें दुनिया किसी दीवार में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का सौदा नहीं हो पाएगा, चाहे चुनवा दे हमें दुनिया किसी दीवार में। बहुत शुक्रिया। दिल जिंदाबाद कहते हैं। क्या समझे आप बोले न बोले, हम बोले न बोले, ये बोले न बोले, कोई बोले न बोले, नबी की नात को वो एजाज हासिल है कि फरिश्ते भी सुभान अल्लाह कहने पे फख्र महसूस करते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपके मुकद्दर का सितारा भी औजो सुरैया पर मुस्कुराता हुआ नजर आए? क्यों खामोश हैं आप? किसी भी कॉन्फ्रेंस, किसी भी महफिल, किसी भी तकरीब, किसी भी अंजुमन के लिए ये जो खामोशी का रोजा आप सब ने रख रखा है, ये बड़ी नुकसानदेह चीज है। क्या आप तक आवाज नहीं पहुंच रही? एक बात बताएं, जो लोग पीछे बैठे हैं, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जरा बोले ना भाई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो आपकी भी मुझ तक पहुंचनी चाहिए, है ना? जरा सा अपने हाथों को उठाएं और एक मर्तबा कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा सा एक मर्तबा और अपने हाथों को दिल लगा करके उठा करके कहे ना लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कहे ना लब्बैक या रसूल अल्लाह। पहला कलाम था हुजूर ताजुश शरिया, उसमें एक लफ्ज बार बार आ रहा था, मदीना 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 मदीना। यार जब लफ्ज मदीना आए तो तड़प जाया करें, जब जिक्र मदीना आए तो तड़प जाया करें। आपको पता है पूरी कायनात में सिर्फ वही मुकद्दस सरजमीन को ये शरफ हासिल है। आपको पता है कि वहाँ के कांटे फूलों से खूबसूरत क्यों लगते हैं? आपको पता है कि वहाँ के जमीन के जर्रात तारों की आंख में आंख डाल के क्यों बातें करते हैं?
आपको पता है हजरत काजी अयाज से किसी ने पूछा मक्का अफजल है या मदीना? हजरत काजी अयाज कहते हैं जब तक हुजूर मक्के में थे मक्का अफजल था, जब हुजूर मदीना आ गए मदीना अफजल हो गया। हजरत काजी अयाज कहते हैं जब तक हुजूर मक्के में थे मक्का अफजल था, जब हुजूर मदीना आ गए हजरत बायजीद जैसे लोग, हजरत जुनैद बगदादी जैसे मुकर्रबाने खुदा भी मदीने शरीफ में सांस रोक लिया करते हैं। इमाम अहले सुन्नत वहां की सरजमीन के आदाब बचा लाने के लिए हमको इंडिकेट करते हैं, कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चल, अरे सर का मौका है वो जाने वो मदीना वो मदीना वो मदीना वो मदीना जहां हजरत इमाम मालिक 40 साल कभी मदीने शरीफ में तेज आवाज नहीं की, कभी मदीने शरीफ में पेट भर के खाना नहीं खाया, मदीने शरीफ की कभी जमीन पे अपनी जरूरियात से फारिग नहीं हुए। मदीने शरीफ में एक दिन इमाम मालिक संभल के चल रहे हैं। आपने क्या समझा है मदीने को संभल के चल रहे हैं, कांटा पैर में चुभ गया। किसी ने पूछा इमाम मालिक संभल के क्यों चल रहे हैं? इमाम मालिक कहते हैं लोगों मदीने शरीफ की जमीन का कांटा पैरों में चुभ गया है, डरता हूं कहीं ये निकल डरता हूं कहीं ये निकल न जाए। इमाम मालिक आगे फरमाते हैं लोगों खुदा जब मैदान महशर में मुझसे पूछेगा ऐ मेरे बंदे मालिक क्या लाया है दुनिया से, तो मैं अर्ज करूंगा ऐ मेरे मौला तेरी शान के मुताबिक तो कुछ न ला सका, तेरे हबीब की जमीन पे चल रहा था, एक दिन तेरे हबीब के दयार का कांटा मेरे पैरों में चुभ गया था, मेरे मौला उसका निशान ये है। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं मेरा इश्क कहता है मेरा रब उस कांटे की बरकतों से मुझे बख्शिश का सर्टिफिकेट अदा कर देगा, बख्शिश का सर्टिफिकेट अता फरमा देगा। वो मदीना एक हाजी साहब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मदीना शरीफ गए तो देखा एक बच्चा मदीना शरीफ के डस्टबिन से निकाल करके खाना खा रहा है। हाजी साहब तड़प गए, उसे पास बुलाया, उसे प्यार किया, उससे पूछा ऐ मेरे बेटे ऐसा क्यों करते, डस्टबिन से खाना निकाल करके क्यों खाते? कहता हाजी साहब मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं हूँ मेरी बूढ़ी माँ है, मैं यही खाना खुद खाता हूँ, ये खुराक ले जाता हूँ अपनी माँ को। थोड़ी देर में राज बन जाए तो शायद बात बन जाए, बहुत लंबी मसाफत है कि एक पहली बार आया, ये भी सोचें कि सही आदमी को बुला लिया। हजरत वो हाजी साहब के बच्चे को बुलाते हैं, प्यार करते, कहते भाई ये क्या कर रहा? तो कहता है मैं यही डस्टबिन से खाना निकाल करके खुद खाता हूँ और यही अपनी माँ के लिए ले जाता हूँ, उसको भी खिलाता हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। वो बच्चे से हाजी साहब कहते हैं ऐ मेरे बेटे क्या तू मेरे साथ मेरे मुल्क चलेगा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, तेरी तरबियत करूंगा, तेरी जॉब लग जाएगी, तेरी नौकरी लग जाएगी, तेरी जिंदगी बन जाएगी, तेरी जिंदगी सवर जाएगी, जिंदगी आसान बन जाएगी। मेरे बेटे खुद कमाना खूब कमाना, अपनी माँ का भी ख्याल रखना, मेरा भी ख्याल रखना, खुद का भी ख्याल रखना। वो कहता मैं अपनी माँ से इजाजत लेकर के आपको बताऊंगा। वो बच्चा जाता है अपनी माँ से बात करता है, इजाजत लेता है। फिर एक रोज हाजी साहब हुजूर की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर रहे होते हैं, देखते हैं वही बच्चा फिर आता है डस्टबिन से अपने लिए खाना निकालता है, खाता अपनी माँ के लिए ले जाता है। हाजी साहब किबला उस बच्चे को बुलाते हैं, पास बुलाते हैं, प्यार करते हैं और कहते हैं बेटे आपने बताया नहीं, आप मेरे साथ मेरे मुल्क चलेंगे? तो कहता हाजी साहब आइए, जब बात चलने की है तो आइए साथ हुजूर की बारगाह में हाजिरी दे। मवाजा शरीफ के करीब खड़ा है, हाजी साहब का हाथ पकड़े हुए, कहता हाजी साहब आप मुझे अपने मुल्क ले जाना चाहते हैं? हाजी साहब कहते हैं हाँ बेटे। हाजी साहब आप मुझे वहाँ पढ़ाएंगे? हाँ बेटे मैं पढ़ाऊंगा। आपके मुल्क में अच्छे कॉलेजेस हैं? हाँ बेटे अच्छे कॉलेजेस हैं। आपके मुल्क में बहुत अच्छी तालीम है? हाँ बहुत अच्छी तालीम है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी? हाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं। हाजी साहब से वो बच्चा कहता है क्या आपके मुल्क में गुंबद खजरा भी है? अल्लाह अकबर। हाजी साहब की चीख निकल गई, चीख। हाजी साहब रोने लगे, रो करके कहने लगे बेटे मेरे मुल्क में क्या दुनिया के किसी मुल्क में गुंबद खजरा, ये इसी जमीन को, इसी सरजमीन को ये शरफ हासिल है कि जहाँ गुंबद खजरा शरीफ है। बात सिर्फ इतनी कहनी है कि जब लफ्ज़ मदीना आया करे तो तड़प जाया करें, कम से कम दिन में एक बार ये दुआ करके जरूर सोया करें कि अल्लाह करीम ये जो तूने आंखों में बीनाई दिया है, अता फरमाई है, मौला बख्श दे, बीनाई मुकम्मल कर दे। कम से कम इन आंखों को एक मर्तबा गुंबद खजरा रोज़े रसूल की ज़ियारत का शरफ अता फरमा। यार जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, अगर ये आंखें हैं ना, इन आंखों में गुंबद खजरा नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं।
अल्लाह का शुक्र है मेरी हाजिरी अभी करीब में हुई, मेरे मौला का करम है। दुआ करें अल्लाह करीम ये सिलसिला दराज हो जाए, बार बार हुजूर के दरबार में हाजिरी होती रहे। एक शेर आपकी जबान में पढ़ता हूँ, शायर हैं जावेद सिद्दीकी, आपकी जबान में शेर पढ़ता हूँ, जरा दिल लगा करके सुनिएगा, आप सुन बहुत अच्छा रहे। जावेद सिद्दीकी कहते हैं जलवाए किबरिया मदीना है, सारे बोले ना भाई एक आवाज में, और जोर से बोले ना भाई सुभान अल्लाह। जलवाए किबरिया मदीना है, पढ़िए सल्ले अला मदीना है। जलवाए किबरिया मदीना है, पढ़िए सल्ले अला मदीना है। शहर लाखों हसीन है लेकिन हुस्न की इंतहा मदीना है। शहर लाखों हसीन है लेकिन, शहर लाखों हसीन है लेकिन हुस्न की इंतहा। क्या इतने सारे लोग जो बैठे हैं ये हुजूर के आशिकों के मुस्कुराते हुए चेहरे जो मैं देख रहा हूँ, क्या किसी एक शख्स को नारा भी याद है? हाँ, जरा खड़े होके लगाइए माशाअल्लाह, जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, एक नारा मेरी तरफ से लगा लीजिए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। ख्वाजा का हिंदुस्तान दायरे हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। हज़रात बड़े अदब करम हम पे ये फरमाए हुए हैं, आसी पे करम कीजिए शाफ़े महशर, गर्दन नहीं उठती है कि शर्माए हुए हैं। दीवाने शब्बीर हैं शब्बीर के पीछे, महशर में यजीदी सभी घबराए हुए हैं। दीवाने शब्बीर हैं शब्बीर के पीछे, महशर में यजीदी सभी घबराए हुए हैं। हज़रात नाशिरे मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा शाह मुनव्वर हुसैन साहब क़िबला मिसबाही रज़वी दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया से आपने खिताब सुना। दुआ करें उस वाली कायनात की बारगाह में, उस कादिर मुतलक की बारगाह में कि अल्लाह करीम हम सबको हजरत क़िबला की कही हुई बातों पे अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आप सच करके बैठ गए हैं इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस व दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान की अज़ीम शान तक़रीब, ये पाकीज़ा महफिल, ये मुस्कुराते हुए तमाम तर आशिकों के चेहरे में मशरीफ़ पर ये उलमा, ये शुआरा, ये मुक़द्दस अहिम्मा मदरसे के असातिज़ा की मौजूदगी ये कामयाबी की अलामत है। आप बैठे मोहब्बतों के साथ अभी कुछ मिनटों में जमात अहले सुन्नत की एक बहुत बावक़ार, बहुत इल्मी, बहुत मरकजी शख्सियत यानी खलीफा हुजूर ताजुश शरिया ताजुल फुक़हा हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब आलिमी दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया की आमद होगी। साथ ही साथ गाज़ी सलाम हज़रत अल्लामा शाह ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी तहरीक